हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा वीडियो देखेगा। आप लोग सभी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे जीडी का एग्जाम देंगे इस बार, जल्दी में देने वाले हैं। तो जीडी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जीडी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं और 2021 में, पिछले साल या फिर 2020 में जो प्रश्न आए थे जीडी के एग्जाम में, वो सभी प्रश्न मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या कर रहा? आयत। तो कोई आयत हम ले लेते हैं। ये मैंने कोई आयत बना लिया। ठीक है, ये मैंने कोई आयत बना लिया। लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि है। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, मैं आपको यहां पर बता दूं, आपको एक चीज अच्छे से पता है कि आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन आमने सामने वाली भुजाएं, ये वाली जो हैं, ये समान रहेंगी और ये वाली भी समान रहेंगी। इतना क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि मान के चलिए इसकी जो चौड़ाई है ये 10 है लंबाई, हाइट। ठीक है, और ये कितनी है? 15 मान लिया आपने। ठीक है, ये 10 है, ये 15। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10 का 15 का गुना कर देंगे। इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 150। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? 150 हो गया। लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई। पहले इतनी थी, बाद में क्या कर दिया? दुगनी कर दी, मतलब बड़ी कर दी। आयत की लंबाई चौड़ाई दुगनी कर दी, मतलब बड़ी कर दी। अब दोगुनी करेंगे तो यहां पर क्या थी? हाइट 10 थी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यहां पर 15 थी, तो यहां पर 30 हो जाएगी। अब इनका गुना कर दो, 30 का 20 का गुना कितना हो जाएगा भाई? 600 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर समझिए, बाद में कितना हो गया? आयत का क्षेत्रफल 600 हो गया, और पहले कितना था? 150 था। तो क्या करेंगे? 600 में से आप 150 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 450 बचेगा। 450 बचेगा। ठीक है, था कितना पहले? 150 था। गुना 100 कर दीजिए प्रतिशत के लिए। अब मैं 150 से कटाऊंगा 450 को, 3 बार में कटेगा, और 3 का गुना मैं 100 से कर दूंगा। आपका आंसर आ जाएगा 300%। 300% आपका आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। क्यों कंफ्यूज्ड हैं, मैं आपको उसका राज बता देता हूं। आपने सर इसकी हाइट 10 ही क्यों मानी, इसकी हाइट 15 ही क्यों मानी? कुछ और भी तो मान सकते थे हम। यही बात समझ में आ रही है ना आपके दिमाग में, कि सर आपने डायरेक्ट यहां पर 10 रख दिया, डायरेक्ट यहां पर 15 रख दिया, ये कैसे रख दिया, जबकि यहां पर लंबाई चौड़ाई की तो कोई बात नहीं हो रही है। ऐसा ही तो दिमाग में बात आ रहा है आपकी में, मुझे मालूम है ऐसी बात जरूर आ रही होगी आपके दिमाग में। देखिए, आप कोई सी भी हाइट रख के देख लीजिए यहां पर। ठीक है, कोई सी भी, जैसे यहां पर आपने 20 रख दी, यहां पर 30 रख के देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर 20 रख देता हूं, यहां 30। समझ लीजिएगा, प्रश्न में थोड़ा समय तो लगेगा, समझ लीजिए। मैंने मान लीजिए इसको 20 रख दिया और इसको 30 रख दिया। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 30 का ये गुना करूंगा मैं, 600 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर इसका दो गुना ये 40 हो जाएगा, 40 हो गया। इसका दो गुना ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुना कर दो, 6 चौके 24 और 2 जीरो मतलब 2400। अब ये 2400, ये 600, तो 2400 में से मैं 600 घटा दूंगा, 1800 बचेगा। 1800 बचेगा। ठीक है, 1800 बचेगा। पहले कितना था? 600 था। 600 था, 600 से मैं कटा दूंगा 1800 को, 3 बार में जाएगा, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना था यहाँ पे, तो 100 का गुना मैं 300 से करूंगा, फिर भी कितना आ जाएगा? 300% आ जाएगा, पहले के जैसे। बात समझ में आ रही है? तो आसानी से कर पाएंगे आप। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 300%। सी ऑप्शन आपके सही जवाब है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की दर 10% से 12% करने पर 5 वर्षों में 50 रुपए अधिक प्राप्त करते हैं तो मूलधन ज्ञात करो। यह भी प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखिए, ब्याज की दर 10% से 12% करने पर, पहले थी ब्याज की दर 10%, 10% से कर दी हमने 12%। कितने परसेंट को बढ़ा दिया हमने? हमने ब्याज बढ़ा दी 2% की। पहले 10 थी, 10 से 12 कर दी, 2% बढ़ा दी। कितने समय में बढ़ा दी? ये 2% एक वर्ष में बढ़ा रहा है। एक वर्ष में तो 2% बढ़ रही है। जब एक वर्ष में 2% बढ़ रही है तो ये कर रहा है 5 वर्षों में 50 रुपए अधिक मिले। तो एक वर्ष में ब्याज 2% बढ़ रही है, तो 5 वर्ष में कितनी बढ़ेगी? 10% बढ़ेगी।
जब 5 वर्ष में 10% बढ़ेगी और 5 वर्ष में 50 रुपया अधिक मिल रहा है, 50 रुपया अधिक मिल रहा है, ब्याज कितनी अधिक मिल रही है 10%, रुपया कितना अधिक मिल रहा है 50 रुपया, तो 10% का मान 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। जब 10% का मान 50 रुपये के बराबर हो जाएगा तो आपसे क्या पूछा, मूलधन कितना होता है 100%। जब 10% का मान 50 रुपये तो 100% का मान आप निकाल लीजिए। 100% का मान कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 10, 100% का मान निकालना गुने 100। 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 50 का गुना आप 10 से कर दो, ये हो जाएगा 500। ये आपका सही जवाब। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब 10 की पावर 6 माइनस 12 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। देखिए, कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए, पहले भी प्रश्न मैंने इस तरीके के बताए हैं, कभी भी आपके सामने आ जाए तो आप एक बात याद रखना कि जब अगर पावर आपकी सम रहेगी, पावर जब सम रहेगी तो पावर आप 2 रखेंगे या फिर 4, और पावर जब आपकी विषम रहेगी, याद रखिए पावर जब विषम रहेगी तो पावर 1 रखेंगे या फिर 3। क्लियर है। यहां पर पावर 6 है, 6 का मतलब सम है। जब सम पावर है तो आप पावर पहले 2 रखेंगे। पावर चाहे कितनी भी हो इसके ऊपर, 1000 2000 कितनी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सम पावर है तो पहले 2 रखना है। तो क्या करूंगा मैं, 10 की पावर 2 रखूंगा, माइनस उसमें से 12 कर दूंगा और 9 से मैं उसमें भाग दे दूंगा। यही तो प्रश्न है। 10 की पावर 2 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं 12 को और डिवाइड कर दूंगा 9 से। 100 में से 12 को कटा दूंगा, 88 बचेगा, डिवाइड करूंगा भैया मैं 9 से। 9 से कटा दूंगा, कितनी बार में कटेगा, 9 में 81 तक कटेगा। अब 88 में से 81 तक कट गया तो 7 क्या बचेगा, शेष बचेगा। भाई 7 ही तो शेष बचेगा। पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा भैया 7, जो कि सी ऑप्शन में है। बस खत्म हो गया प्रश्न। अगर 2 संख्या ऐसी है जिसे रखने से आंसर नहीं जाता तो फिर 4 रख लेते। वैसे तो 2 रखने से शेष बच गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपसे कह देगा कि यहाँ पर 2 की पावर 800 मान के चलो, ठीक है, और डिवाइड देना है आपको 12 से। तो पहले 2 की पावर आप 2 ही तो रखेंगे, पावर जब सम है, और भाग देंगे 12 से, तो 12 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। 4 में 12 से जाएगा नहीं। जब 2 रखने से पावर रखने से नहीं गया तो फिर 4 रखते हैं, ऐसी कंडीशन। ये चीज मैं बता रहा हूं आपको क्लियर करके। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित किया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। फिर से याद रखना वही बात कि जब सम है तो पावर 2 लेंगे या फिर 4, और अगर पावर विषम है, पावर अगर विषम है तो पावर 1 लेंगे या फिर 3। 7 की पावर 19 विषम पावर है, जब विषम है तो पावर 1 लेंगे, प्लस 2 डिवाइड करना है 6 से। 7 की पावर 1 का मान 7 रहेगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, डिवाइड में 6। 6 1 कम 6, 9 में से 6 गया, 3 शेष बचेगा आपका। ये बचेगा आपका 3 शेष। ये आपका सही आंसर है, पहला ऑप्शन। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। भैया साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो, बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, देखिए आसानी से बता देता हूं। जब गुना गुनी वाला प्रश्न रहता है, क्या गुना गुनी वाला, तो क्या करेंगे, हमेशा गुना गुनी में से आप हमेशा याद रखना 1 माइनस कर देना। बटे में क्या रखेंगे, दर या फिर वर्ष, जो पूछा होगा वही रखना है। गुने 100, बस यही फॉर्मूला है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। आपसे कह रहा है कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी होगी, कितनी होगी, 3 गुनी। तो गुना गुनी में से क्या करना, -1, तो मैं क्या करूंगा, 3 में से -1 करूंगा, बटे में आ जाइए। आपसे कह रहा है 20 वर्षों में, 20 वर्षों में मतलब वर्ष आपको दे रखा है, सीधा सीधा वर्ष दे रखा है तो वर्ष लिखेंगे। इसका मतलब दर पूछ रहा है, ठीक है, वर्ष लिख दिया। दर दे रखा है प्रश्न में, दर लिख लीजिए, वर्ष दे रखा है वर्ष लिख लीजिए। गुने कितना, 100, बस प्रश्न खत्म हो गया। 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बट्टे 20 गुने 100, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 2 पच्चे 10। दर आ गई आपकी 10% की। दर कितनी आ गई, 10% की आ गई। बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक
दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। गुना गुनी वाला प्रश्न में बता रहा हूं साधारण ब्याज में, गुनी या गुना -1 बट्टे में दर या फिर वर्ष, जो पूछ रहा है प्रश्न में जो दिया गया वही लिखेंगे और गुने 100 कर दीजिए, बस प्रश्न का आंसर इसी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आया था कितने गुनी की बात कर रहा, 2 गुनी की, तो 2 ले लो, -1 करेंगे। क्या दे रखा प्रश्न में, रेट दे रखा है 10 का, तो 10 लिख लीजिए। वर्ष पूछ रहा होगा इसमें, वर्ष ही तो पूछ रहा है इसमें, कितने वर्षों में, तो देखिए गुने 100 कर दो बस भाई। गुना गुनी -1, दर दे रखा है लिख लिया, गुने 100 लिख लिया, प्रश्न खत्म करो। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, बट्टे में 10 गुने 100, 10 से कट जाएगा, ये कितनी बार में, ये कट जाएगा 10 बार में। तो कितने वर्ष में भैया, 10 वर्ष में। कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, 10 वर्ष में हो जाएगी। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी होगी। भाई मैंने क्या बताया, गुना गुनी -1, तो 2 गुनी की बात कर रहा तो 2 गुनी लिखूंगा, उसमें से क्या करूंगा -1। 5 वर्ष की बात कर रहा है तो 5 लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे। एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर बाद में कह रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी, 6 गुनी। 6 गुनी की बात कर रहा तो 6 लिखेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, कितने वर्षों में नहीं पता, कितने वर्षों में, तो वर्ष आपको पता ही नहीं है, निकालना है, एक्स रख लीजिए और गुने 100 कर देंगे। यही कंडीशन आपको दे रखी है, सॉल्व कर लीजिए। 2 में से 1 जाएगा, 1 बटे में 5 गुने 100। ठीक है, यहां 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, 6 को हटा दीजिए, 5 बट्टे में x गुने 100। ठीक है, अब बराबर में 100 से 100 तो ये कट गया भाई, कट गया, 1 बट्टे 5 आ गया, बराबर ये 5 बट्टे x आ गया। क्रॉस कैंची का मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x 5 पच्चे 25, तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आ गया आपका 25। 25 कहाँ दे रखा, सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। कर लेंगे अब तो इन प्रश्नों को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि एक नियमित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो गुना गुनी -1। ठीक है, क्लियर हो गई। 8% का रेट दे रखा तो 8 लिखेंगे, गुने 100 कर देंगे। पहली कंडीशन हमने कर ली। बाद में करा कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 5 गुनी। 5 लिखेंगे, गुना गुनी में से -1 करेंगे, बटे में क्या करेंगे, x लिखेंगे, गुने 100, पिछले प्रश्न के जैसे। ठीक है, कर लिया प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 100 से 100 तो ये कट ही जाएगा बराबर में। 3 में से 2 1 गया तो 2 बचेगा, बट्टे में 8, बराबर 5 में से 1 गया 4 बचेगा, बट्टे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, 8 चौके, x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 8 चौके 32। अब 2 से कटाएंगे 32 को, 16 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया, 16। ये आपका सही जवाब है, पहला ऑप्शन। भाई 2 से 32 को काटेंगे, 16 बार में कटेगा, तो x का मान 16 आ गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया है। शेयर अधिक से अधिक करना है आपको, क्योंकि जीडी का एग्जाम बहुत सारे बच्चे देंगे। सभी की हेल्प कीजिए, सभी की मदद कीजिए, सभी तक वीडियोस को पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।